के लिए पूर्ण समर्पित हैं और श्री चरणों में ये निवेदन करने के लिए सभी खड़े हो जाएं। मुनिवृंद सेवा के लिए अर्ज कर रहे हैं। कोई संघ या संगठन तभी अखंड रह सकता है जब सब सदस्य सेवा के धागे से आबद्ध रहे। सेवा संगठन की शक्ति का मूल आधार माना जाता है और आज यह नजर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार पूज्य प्रवर साधु साध्वियों की सेवा केंद्रों में नियुक्ति करवाते हैं। विनम्र अनुरोध, श्रद्धेय आचार्य प्रवर। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। जो भी शरीरधारी है वह अवस्थाओं का भोग करता है। आचार्य हरिभद्र ने 10 अवस्थाएं बतलाई। शतायु 100 वर्ष की आयु तो 10 अवस्थाएं। 50-60 तक तो ठीक चलता है और आगम की दृष्टि से 70 वर्ष से बूढ़ापा शुरू हो जाता है। 70 तक आदमी युवा रहता है। आजकल के मानदंड कुछ बदल गए। और दूसरी बात है कि शरीरधारी है तो शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर में व्याधियां भी पैदा होती रहती है और उसे व्याधि का मंदिर माना गया है। तो बुढ़ापा भी आता है और व्याधियां रोग भी आते हैं। साधु बन गया, साध्वी बन गई, आखिर शरीरधारी है, उनको भी बुढ़ापा आता है और बीमारियां भी हो जाती है। और आज के प्रदूषण के वातावरण में और आज के बीमारी पैदा करने वाले भोजन के वातावरण में स्वस्थ रहना भी एक समस्या है। तो हमारे धर्म संघ में 250 वर्ष पहले से आचार्य भिक्षु ने एक व्यवस्था दी थी कि धर्म संघ में दीक्षित होने वाला कोई भी साधु साध्वी वे सेवा से वंचित न रहे। अच्छी बीमारी में उनकी सेवा, चाहे शारीरिक बीमारी, चाहे मानसिक बीमारी और बुढ़ापा, असमर्थता, इस अवस्था में उनकी सेवा अच्छी सेवा होनी चाहिए। और सेवा का मानदंड है चित्त समाधि रहनी चाहिए। चित्त समाधि रहे, प्रसन्नता रहे, उनको लगे नहीं कि कोई कमी है। एक व्यवस्था की थी। उसके आधार पर जो हमारी साध्वियां हैं, जो वृद्ध हो चुकी हैं, उनके लिए 5 सेवा केंद्र तो स्थायी है और अस्थायी रूप में और केंद्र भी है। साधुओं के लिए एक केंद्र है स्थायी और अस्थायी रूप में दूसरे भी है। कुल मिलाकर 10-15 ऐसे केंद्र सेवा के बन जाते हैं, चाहे एक सिंघाड़े के रूप में और चाहे स्थायी वास के रूप में। तो हम मर्यादा महोत्सव के अवसर पर 3 दिन का ये कार्यक्रम या 4 दिन का हो गया कि कल जिन श्राविकाओं ने धर्म संघ की सेवा की, समाज की सेवा की, उनके सम्मान का एक व्यापक कार्यक्रम कल हो गया और सैकड़ों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनकी सेवाओं का आदर किया गया। अब आज मर्यादा महोत्सव का एक पहला दिन है। वैसे प्रथम दिन सबसे पहले
हम मानते हैं कि मर्यादा की पालना तभी हो सकती है कि उसकी पृष्ठभूमि में सेवा का आधार है। अगर जहां सेवा नहीं है, कोई आदमी मर्यादा के प्रति निष्ठा पैदा नहीं करता, मर्यादाशील हो नहीं सकता। जिस समाज में, जिस संगठन में अहम तो प्रथम है, सेवा गौण है, वह संगठन स्वयं बीमार बन जाता है। वही संगठन स्वस्थ रह सकता है जहां अहम विलय होता है। अहम तो नीचे रहता है और सेवा ऊपर रहती है। हमें सौभाग्य मिला और हमारी साधु साधियों में सेवा करने की प्रबल भावना और ऐसी ऐसी सेवाएं की है कि जिन लोगों ने सेवा केंद्रों को देखा है, अनेक व्यक्ति गुरुदेव आचार्य तुलसी के पास भी आए और सर्वोदय के दूसरे सेवा करने वाले सेवा केंद्रों के लोग आए, और जब लाडनू का सेवा केंद्र देखा, जो सबसे पुराना सेवा केंद्र हमारा लाडनू जैन विश्व भारती का है, देखा, आकर बोले कि आचार्य जी, सेवा तो हम भी बहुत केंद्र चलाते हैं, किंतु जितनी आत्मीयता से सेवा हमने देखी वह हमने कहीं नहीं देखी। क्योंकि हमारा सूत्र है कि सेवा किस लिए? निर्जरा के लिए, अर्थात आत्मशोधन के लिए। सेवा करने वाला जिसकी सेवा करता है उस पर उपकार नहीं करता, अपना आत्मशोधन करता है। इस आधार पर सेवा का है। तो आज मर्यादा महोत्सव के प्रारंभ में हम सेवा केंद्रों की नियुक्तियां कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं कि कौन साध्वी, कौन साधु कहाँ सेवा करेगा, और 1 वर्ष का सेवा काल उसका होता है और दूसरे वर्ष में फिर दूसरे चले जाते हैं। तो इस बार सेवा केंद्र में जो हमारा सबसे पहला सेवा केंद्र है लाडनू, साध्वी राम कुमारी, लाडनू सेवा केंद्र की वंदना कर। साध्वी नगीना जी, जो बहुत लंबी यात्रा जिन्होंने की है, दक्षार यात्रा करके आई है, लगभग 7 वर्षों से आई होगी, 7 वर्षों से यात्रा करते करते आई है। तो साध्वी नगीना जी बीदासर सेवा केंद्र की वंदना, यहाँ बीदासर में जो सेवा केंद्र है वहां की वंदना। साध्वी जयश्री जी, हाँ, यह भी बहुत यात्रा करी है, पहले विदासर में भी रही है और यात्राएं भी बहुत की है, हिंदुस्तान के कोने कोने की। तो साध्वी जयश्री जी श्री डूंगरगढ़ सेवा केंद्र की वंदना। साध्वी मधुरेखा जी, गंगा शहर सेवा केंद्र की वंदना। साध्वी रतन श्री जी लाडनू, राजल देसर सेवा केंद्र की वंदना। मुनि आलोक कुमार जी, ये अब तक तो मुनि मधुकर जी, मुनि ताराचंद जी उदयपुर में बहुत सेवा की है और सेवा करते आए हैं। तो सबसे पहले तो तुम अग्रणी की वंदना, इनको अग्रणी बनाया गया आज। ये हमारे महाराष्ट्र के संत हैं, मराठा है, हाँ, बहुत सेवा की है, बहुत विचित्र सेवाएं की है। और तुम छापर सेवा केंद्र की वंदना करो, फिर सेवा तैयार। अब जो प्रमुख स्थानों की कर दी, और अब जैसे सिंहाड़ों की स्थायी व्यवस्था सेवा के रूप में कहां कहां, वह फिर सप्तमी के दिन उसका कार्यक्रम आपके सामने आएगा। ओम आज
किस प्रकार पूज्य प्रवर सेवा केंद्रों की नियुक्तियां करवाते हैं और कैसे सहर्ष साधु साध्वियां उसे स्वीकार करते हैं। यह 1 साल का समय सेवा के लिए और प्रत्येक साधु और साध्वी के लिए सेवा करना अनिवार्य माना जाता है। पहली हमारी संघीय व्यवस्था थी, क्योंकि तेरा पंथ का जो संगठन है पूरे विश्व के लिए अध्ययन करने का विषय है। किस प्रकार एक नेतृत्व में इतना व्यापक संगठन देश और विदेश में चल रहा है, बड़ा एक विषय है। तो पहली हमारी व्यवस्था थी कि जो अग्रणी है उसको सेवा करना है। अग्रणी होंगे, चाहे साधुओं में अग्रणी चाहे साध्वियों में, वे सेवा करेंगे। किंतु जब व्यापक अपेक्षा हुई तो बालोतरा मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आचार्य तुलसी ने व्यवस्था कर दी कि सेवा प्रत्येक साधु साध्वी के लिए अनिवार्य है, और वह भी वर्ष में 3 बार। जैसे एक वर्ष, फिर दूसरे वर्ष, फिर तीसरे वर्ष, जैसे व्यवस्था हो। जीवन में 3 बार अनिवार्य है। तो जो साधु साध्वी सेवा कर चुके हैं, चाहे सहवर्ती हो और अग्रणी हो, वे माने कि धन्य हो गए हैं। और नहीं की है तो उनके सिर पर अभी कर्जा है, लोन बाकी है, लोन लिया हुआ है, लोन नहीं चुकाया जाए तो फिर बैंक भी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए सब पर कर्जा है, यह ध्यान रहे कि कोई भी कर्जा लेकर और देवलोक जाने की तैयारी न करें। पूज्य प्रवर ऐसी कृपा करवाते रहें कि सबका कर्जा उतरता जाए। सेवा एक वास्तव में अमृत का प्याला है। इसे पीने वाला होता कोई किस्मत वाला है। सेवा करने वाला स्व पर कल्याण करता है। इसलिए यह व्रत सचमुच सबसे निराला है, सचमुच सबसे निराला है। इसी व्रत की हम सब साधु साध्वियां आराधना करने के लिए तत्पर है। सेवा संघ की चिरजीविता का रहस्य है, जिसके आधार पर संघ चिरजीवी बनता है, दीर्घ काल तक रहता है और जिसकी नींव मजबूत होती है। उन्हीं आलोक जी को आज अग्रणी बनाया, और आचार्य वर्ग की उपस्थिति में भी मेरे हाथ से दीक्षा लेने वालों में ये पहले है। प्रवर के हाथ से प्रथम दीक्षा मुनि पूज्य प्रवर के द्वारा दीक्षित संतों में प्रथम अग्रगण्य हैं मुनि आलोक कुमार जी, और एक ऐसा शुभ अवसर आज यह है। सेवा संघ की चिरजीविता का रहस्य है विषय पर प्रस्तुति मुनि श्री जय कुमार जी। श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर, शिवाचार्य प्रवर, साध्वी प्रमुखा जी, मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वी वृंद, भाइयों और बहनों, तेरा पंथ धर्म संघ निरंतर उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। विकास का मूल आधार कुछ ना कुछ होता है। तेरा पंथ धर्म संघ के विकास में सेवा का जो महत्व है, तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्यों ने, तेरा पंथ धर्म संघ के साधु साध्वियों ने अपने खून और पसीने से, अपने श्रम के बूंदों से तेरा पंथ धर्म संघ की नींवों को मजबूत बनाया है। आज उन मजबूत नींवों पर 250 वर्ष से मेरु के समान अटल और अविचल खड़ा है। इसके पीछे इसका रहस्य सेवा है। मैं एक कथा के माध्यम से आपका ध्यान सेवा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सेवा किस प्रकार होती है। एक महिला भयंकर सर्दी में 1 जनवरी के लिए अपने पति को कुछ गिफ्ट देना चाहती थी।
वह सोच रही थी, जब सर्दी होती है, ठंड की ठिठुरन होती है, तब गर्म कपड़ों की याद आती है। उसने सोचा कि मैं अपने पति को एक गर्म कोट उपहार में दूं। वह मार्केट में गई। उसने कीमती से कीमती मूल्यवान एक कोट खरीदा और उस कोट को खरीद करके चलने लगी। रास्ते में उसके पांव ठिठक गए। उसने देखा एक गरीब बच्चा जिसका तन ढका हुआ नहीं था। उस बच्चे को देख करके उसके भीतर में करुणा का स्रोत बह उठा। वो मंद कदमों से उस बच्चे के पास में गई और उस मूल्यवान कोट को उस बच्चे के ऊपर उसने ढक दिया। बच्चे ने आंखें उठा करके देखा, ये कौन है? मां, तुम कौन हो? क्या तुम देवी हो या क्या तुम भगवान हो? उस महिला की आंखें स्तंभित हो गई। उसने उस कृतज्ञता के भाव वाले बच्चे को कहा कि बेटे, मैं न कोई देवी हूं, न कोई दुर्गा हूं, न मैं कोई भगवान हूं। हम सब भगवान के संतान हैं। हम सब भगवान के संतान हैं। और उस बच्चे के बड़े मार्मिक उत्तर दिया कि हां, मुझे भी ऐसा कुछ आभास हो रहा है कि आपका भी भगवान से कुछ ना कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है। बंधुओं, लोक जीवन में किस प्रकार सेवा करने वालों को लोग भगवान से अलंकृत कर देते हैं, किस प्रकार वो अपने नयनों में उनको बैठा देते हैं। जब सेवा का नाम आता है तब हमारे सामने, हमारे मस्तिष्क में एक नाम आता है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा की सेवा से उसको नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म संघ के सामने इतनी मदर टेरेसाएं हैं जो सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहती है। हर साधु साध्वी एक नोबेल पुरस्कार के लिए उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन किस निस्वार्थ भावना से आचार्य की आज्ञा का उन्होंने अनुकरण करके, उनकी आज्ञा को शिरधार्य करके, ओहो भाव मान्य करके उन्हें अपनी सेवा को स्वीकृत किया है। ऐसा उदाहरण शायद विश्व में भी कहीं नहीं मिलेगा। हमने सुना है आचार्य भिक्षु के समय में ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने सेवा की है। हमारे निरंतर आचार्यों ने भी सेवाएं की है, सेवाएं दी है। एक रुग्ण साधु जिसका संयम में मन अस्थिर हो गया, उसने सोचा कि मेरे साथ में कोई भोजन करने वाला नहीं है। जब आचार्य को पता लगा, आचार्य स्वयं उसके पास में गया। उसने कहा, आचार्य ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ में भोजन करूंगा। अपने आप को अहो भाग्य मानने लगा कि आचार्य स्वयं मेरी सेवा के लिए तत्पर है, तो मैं कहां से मेरे मन को अस्थिर करता हूं। तो ऐसे बहुत से बहुत अनेक ऐसे हमारे धर्म संघ के सेवा के उदाहरण हैं। हमने अतीत को नहीं देखा, आचार्य भिक्षु को नहीं देखा, जयाचार्य को नहीं देखा, दालगणी को नहीं देखा, लेकिन हम वर्तमान की कहते हैं कि हमारी ये बालचंद जी स्वामी। जब कभी भी देखो अस्वस्थ साधु के, वो सदा अपने आप को हिवा समझते हैं। कोई भी अस्वस्थ साधु जब उनको पता लगता है तो वो गेड़िया लेकर के उनके पास में चले जाते हैं, जबकि स्वयं अस्वस्थ है। क्यों? वो अपना अभ्यास का जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। उनके भीतर में जो भावना है वो निर्जरा की भावना है, निजरठिया की भावना है। तो इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र कहीं और नहीं मिलेंगे। मैं एक बाल साधु को कविता की तैयारी करवा रहा था कल परसों, तो उसमें कविता की एक लाइन थी कि गुरुदेव मैं आपके 100 साल तक चरणों की सेवा करता रहूं। ये उसकी भावना है 100 वर्ष तक। लेकिन एक बात उसने और कह दी कि महाराज मुझे तो बुढ़ा नहीं होना है, बुढ़े होने में बहुत तकलीफें होती है। लेकिन
हमारे धर्म संघ का हर वृद्ध साधु साध्वी अपने आप में आश्वस्त है, वो निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा आचार्य स्वयं करने वाले होते हैं। उनकी सेवा की नियुक्तियां आचार्य स्वयं करवाते हैं। बंधुओं, तेरा पंथ धर्म संघ हमें मिला है, हम गौरवशाली हैं, अपने आप में धन्य अनुभव कर रहे हैं। ऐसा धर्म संघ हमें मिला, सेवा का शाश्वत धर्म, सेवा का समर्पण धर्म। ज्ञानी बहुत मिल सकते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ में तर्क जुड़ा हुआ होता है। आपको ध्यानी भी मिल जाएंगे तो ध्यानी के साथ में आपको उपाधियों वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सेवा करने वाले, उनके साथ में न तर्क जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ में कोई उपाधि जुड़ी हुई होती है, उसके साथ में केवल समता की भावना जुड़ी हुई होती है, उसके साथ में समत्व की भावना जुड़ी हुई होती है, उसके साथ में निस्वार्थता की भावना जुड़ी होती है। तो सेवा हमारे धर्म संघ का आश्वासन है, हमारे धर्म संघ का प्राण है और हमारे धर्म संघ का त्राण है। आज के इस पावन अवसर पर हर व्यक्ति को ये एक संकल्प करना चाहिए कि हम लौकिक और लोकोत्तर सेवा में अपने आप को रत करें, अपने आप को लगाएं, ताकि धर्म संघ हमारा उत्तरोत्तर प्राणवान बने, त्राणवान बने और ऊर्जावान बने। आचार्य महाप्रज्ञ की इस छत्र छाया में हम लोग सभी सेवार्थी बने। इसी भावना के साथ ओम अरहम। सेवा के बारे में सुना। सेवा वृद्ध रोगी व्यक्ति की ही नहीं होती, नए बच्चों की, नई पीढ़ी की, छोटे छोटे बच्चों की भी सेवा बहुत जरूरी है। उनमें संस्कारों का निर्माण करना, उनके जीवन का निर्माण करना और उनके संतुलित व्यक्तित्व का, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना, मानता हूं बहुत बड़ी सेवा है। इस दृष्टि से हमारे जो केंद्र चल रहे हैं विदेशों में, जहां हमारी समणियां जाकर और कठोर जीवन जीती है, भारी सर्दी, उसमें भी ऐसे आंगन पर सोना, कोई सुख सुविधा का प्रयोग न करना, न एसी का प्रयोग, न और कोई प्रयोग, ऐसा कठोर जीवन जीकर जो जनता की सेवा कर रही है, उनके केंद्रों की भी आज नियुक्ति कर देनी। समणी परम प्रज्ञा जो हमारी व्यवस्था है, आचार्य तुलसी ने की एक श्रेणी का निर्माण जो वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। तो समणी परम प्रज्ञा और समणी संघ प्रज्ञा, ये ओरलैंडो, अमेरिका यूएसए में ओरलैंडो सेवा केंद्र की व्यवस्था समान। समणी अक्षय प्रज्ञा और समणी विनय प्रज्ञा, ये दोनों ह्यूस्टन सेंटर की वहां की व्यवस्था का संचालन। समणी मुदित प्रज्ञा और समणी शुक्ल प्रज्ञा, ये न्यूजर्सी के सेंटर का संचालन। समणी चारित्र प्रज्ञा और उन्नत प्रज्ञा अभी अमेरिका में है, मियामी में, और वहां के इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है 2 वर्षों से। ये 3रा वर्ष है, 2 वर्षों से वहां अध्यापन कर रही है और वे अभी वहीं मियामी में उस विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम करती रहेगी। और समणी प्रसन्न प्रज्ञा
समणी रोहित प्रज्ञा, ये दोनों लंदन जैन विश्व भारती सेंटर है, वहां जैन विश्व भारती नाम से उसका संचालन करें। तो अभी ये 5 तो वहां स्थायी है, और फिर बाद में अस्थायी रूप में और जाने वाले बाद में बता दिए जाए। वहां मैंने पूछा वहां के लोगों से, अमेरिका के में रहने वाले लोगों से या यूरोप में रहने वाले लोगों से, कि आप लोग क्यों इतना आग्रह करते हैं, क्यों सेंटर बनाते हैं, क्यों समणियों को ले जाते हैं, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि इन समणियों के आने से हम निश्चिंत हो गए। हमें अपनी भावी पीढ़ी की चिंता थी कि उनका संस्कार जीवन कैसा होगा, अब इनके आने से हमें निश्चिंतता हो गई, इसलिए हमारा आग्रह है। और आज भी आग्रह है। 2 दिन पहले ही सूरत से बाबू भाई पटेल आए थे, जो पटेल हमारे कार्य के संचालक है वहां, और पूरी टीम आई थी। तो बाबू भाई पटेल ने कहा कि मेरा एक संबंधी अमेरिका कैलिफोर्निया में है और वह चाहता है कि वहां सेंटर बने, और उसके लिए 10-15 एकड़ जमीन वह देने को तैयार है। समणी वृंद की केंद्रों में नियुक्ति की गई। सेवा जो एक ऐसा उपक्रम है और निर्जरा का अमोघ उपाय माना, सेवा महान निर्जरा और मोक्ष का हेतु है, उसी सेवा पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विनम्र अनुरोध साध्वी संघ मित्रा जी। बनते पूज्य प्रवरों के चरणों में वंदन। सदियों धरती तप करे और वर्षों करे पुकार, सदियों धरती तप करे वर्षों करे पुकार, और महाप्रज्ञ से संत जन लेते हैं अवतार, महाप्रज्ञ से संत जन लेते हैं अवतार। पुलकन भरा आज का दिन और पूज्य प्रवरों के सानिध्य में इस मंगलमय मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम का प्रारंभ। प्रकृति हमेशा नए फूलों से धरती का श्रृंगार करती है और रोशनी भरे प्रभात का स्वागत करती है। मैं अपने प्रभु का, अपने आराध्य देव का, पूज्य प्रवरों का किन शब्दों में स्वागत करूं, वर्धापन करूं। नए नए पुष्प, नए नए शब्द, नए नए पुष्प, नए नए शब्द और गीतों के स्वर भी नए नहीं। लो नमन अजन्य भावों का, लो नमन अजन्य भावों का, जो बासी होंगे कभी नहीं, जो बासी होंगे कभी नहीं। तेरापन धर्म संघ विकासमान धर्म संघ है। इस धर्म संघ की मर्यादाएं, इस धर्म संघ का मौलिक संविधान और इस धर्म संघ का संगठन बेजोड़ संगठन है।